मेरे प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर की जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन को प्रसन्नता में लाने के लिए है, और जो उसका अनुग्रह है वो हमारे जीवन के हर एक भाग को आशीषित करने के लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें सकुशल लेके चलें हमारे जीवन को, वो हर पल बचाते हैं, हमें हर गुनाह से हर पाप से बचाते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम जानते हैं कि हम इस मई महीने में आ चुके हैं, और निश्चय ही बीते 4 महीने जैसे भी आपके जीवन में बीते हों, आप उन सब विषयों को एक एक करके प्रभु के सामने रखते हुए प्रभु को आप धन्यवाद दिया करें। जब अभी प्रेयर के आखिरी में हम दुआ करेंगे, उन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपने बीते 4 महीने में, और जब ये 5वां महीना आप जी रहे हैं प्रभु के साथ में 2020 में, ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुदावन ने हम सबको जिंदा रखा है और उसकी सांस हम सब में है। हाँ या ना? यस, उसकी श्वास हम सब में चल रही है, उसका जीवन हम सब में है। प्रियजनों, कितने लोग आज के दिन नहीं देखने पाए और वो इस दुनिया से चले गए। परमेश्वर ने हम सब जन को सुरक्षित रखा है और अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा है, इसलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हर एक उन बातों को जो पिछले जीवन में प्रभु ने हमारे आपके लिए किया है, उन सभी बातों को हमें लेकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियजनों, आज दिन भर आपने क्या किया है? आप कहाँ कहाँ गए हैं, या अभी लॉकडाउन में आप कहीं जा नहीं पाए हैं, कुछ छूट मिलने की वजह से हो सकता है आप कहीं गए हों, आप किधर गए हैं, क्या किया है, सारी बातों का लेखा जोखा प्रभु के सामने रखना चाहिए। और निश्चय ही शाम के समय से इस प्रार्थना में लास्ट में आप उन सारे विषयों को रख करके कलीसिया के साथ में प्रार्थना करना है। परमेश्वर निश्चय ही प्रभु हर एक के जीवन को आशीर्वादित करेंगे और उन्हें अनुग्रहित करेंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि आखिरी टाइम में प्रभु जब हमारे मध्य में आया है, वचन बताता है कि आखिरी में प्रभु ने अपना बेटा भेज करके हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता जो खोला है, वो एक अद्भुत युक्ति है, परमेश्वर का एक अद्भुत प्लान है, और उस प्लान में हम सब हैं। आमेन। जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है, उस प्लान में हर एक इंसान आ गया, जितनों लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है मेरे प्रियो, और उसने कलीसिया बनाई है। खुदावन ने कलीसिया बनाई है। कलीसिया कोई मनुष्य नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने हमारे आपके लिए अपना बेटा भेज करके एक ऐसी चीज का निर्माण किया है, जैसे नूह के समय में नूह का जहाज था मेरे प्रियो, वैसे ही अंतिम दिनों में यीशु मसीह को भेज करके हम सबको बचाने का उपाय किया है। बशर्ते उस उपाय में, उस प्लान में हमें आपको विश्वास के साथ हमें उसमें साझा हो जाना है, उस विश्वास के साथ हमें उसके साथ हो लेना है मेरे प्रियजनों। और इस अंतिम समयों में परमेश्वर हम सबको बचाएंगे और निश्चय ही अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम सब जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आज का टाइम बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था, इसलिए हमारे साथ बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आज का टाइम उन्हें मालूम नहीं था। मेरे प्रियजनों, निश्चय ही परमेश्वर भी ऐसी ही अचानक आ जाएगा, पर हमें आपको तो उसने बताया कि वो आने वाला है। आप तैयार रहिए, वो कब आ जाए, किस घड़ी आ जाए, कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए हमें हर वक्त परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो क्या आप इन बीते समय में, जब से आप चर्च नहीं आ पा रहे हैं या आप चर्च नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप कहीं भी हैं, किसी भी आप प्रदेश से हैं, आप कहीं भी, आप किसी भी ज़िले में हैं, आप अपनी कलीसिया ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि कलीसिया प्रार्थनाएं अभी रुकी हुई हैं, तो क्या आप परमेश्वर के साथ उसके वचन में हैं? क्या आप क्या उसका स्तुति गान, क्या प्रार्थना, आप धन्यवाद क्या आप कर रहे हैं कि आप अपने आप को छुपा के रख दिए हैं? तो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए कि ये जो टाइम हमारे लिए मिला, इसमें हमें अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ अपने आप को और अपने आप को घनिष्ठ संबंध बना लेना है। मेरे प्रियो, देखिए, वचन, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, धन्यवाद, ये सब सारी चीज़ें हमें प्रभु के सामने, हम जब प्रभु के सामने होते हैं तो ये सब सारी चीज़ें, हम वचन पढ़ते हैं और उसका प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग प्रार्थना में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि केवल हम आंखें बंद कर ही प्रार्थना करते रहें, वही प्रार्थनाएं हैं। तो नहीं मेरे प्रियो, प्रार्थना में यदि आप जाइए तो निश्चय, जैसे अभी आप हमें देख रहे हैं, तो हम सब किसके साथ समय
व्यतीत कर रहे हैं? तो आप कहेंगे प्रभु के साथ। ये टाइम है कि हम प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। जैसे हम कलीसिया में आते थे और कलीसिया में 2 घंटे समय व्यतीत करते थे, 2-2.5 घंटे, और वहाँ पे बहुत सारे ब्लेसिंग और आशीष और बहुत सारे योजनाओं को प्रभु हम सब के लिए बताते थे। तो वैसे आज भी ये परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु की प्रेजेंस में हम सभी लोग बैठे हुए। तो निश्चय जब जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, वो चाहे आपका घर हो या कलीसिया के साथ में हो, तो निश्चय ही वो आपके लिए एक प्लान बताता है, एक योजना बताता है, जिससे आप आगे का जीवन जी सकें। हाँ या ना? यस। तो ये आप इस समय कहाँ बैठे हैं? इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए प्रियजनों। इस समय अपने कामों को थोड़ा सा विराम देंगे और प्रभु के साथ आप बैठ करके परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। ये टाइम है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, और निश्चय ही जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे तो हमारे जीवन में लाभ आएंगे, हमारे जीवन में छुटकारा आएगा, हमारे जीवन में फ्यूचर, भविष्य के लिए प्लान आएगा। हाँ या ना? तो प्रियो, अपने आप को तैयार करें। निश्चय ही जो अभी तक हमने आज दिन भर में हमने जो काम किया है, यदि आपने दिन भर में कुछ गलतियां की हैं या आपसे कुछ गुनाह हुए हैं, तो उसके लिए आप चिंता में हैं, या उसके लिए आपके दिमाग में बहुत सारे तनाव हैं, या आप कहीं ना कहीं आप लड़ाई झगड़े में फंस गए थे, आप परिवार में किसी तरीके का आपसे कुछ वाद विवाद हो गया, उन सब सारे विषयों को आप यीशु मसीह के नाम में आज सब कुछ सही हो जाएगा जब आप प्रभु के साथ में आप बैठे हैं इस समय यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको आज शांति देने वाला है, वो आपके जीवन को आशीषित करेगा। तो मेरे प्रियो, हम एक वचन पढ़ करके आपके लिए शुरुआत करेंगे। यशायाह की किताब से हम पढ़ेंगे, और यशायाह और उसका 66वां अध्याय से हम एक वचन आपके लिए पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बाइबल खोल सकते हैं। यशायाह 66 अध्याय और 13वां वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। मेरे प्रियजनों, लिखा हुआ है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है। ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में आमेन कहें। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये हमारा आपका खुदा बोल रहा है, हमारा आपका परमेश्वर बोल रहा है कि जिस प्रकार से माता एक अपने बच्चों को शांति देती है, उसी तरीके से प्रभु कहता है कि मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। शांति दूंगा। बोलिए हाथ उठा के, परमेश्वर शांति देगा। शांति देगा, पर वो शांति हमारे अंदर कैसे आएगी? किस तरीके से हम उस शांति को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं? किस तरीके से परमेश्वर की प्रसन्नता को अपने जीवन में ला सकते हैं? एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। इस समय जो हम आपको बता रहे हैं वो परमेश्वर का वचन है। आप ध्यान से सुनिए, वो परमेश्वर का वचन है, और वचन आपके अंदर तब जाएगा जब आप उसे अपने अंदर स्वीकार करेंगे, अपने अंदर उसे ग्रहण करेंगे, तो वो आपके लिए शांति बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो आपके लिए वो वचन छुटकारा बन जाएगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, आज ये वचन आप सबके लिए है। आज शाम में प्रभु आपको निश्चय ही ये चीजें देने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि देखिए, बहुत सारी समस्याएं चारों दिशाओं में आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, पर यदि आप परमेश्वर के सच्चे जन हैं, यदि आप परमेश्वर का वेट करने वाले हैं, उसका इंतजार करने वाले हैं, प्रभु को महिमा देने वाले हैं, और उसके वचन पर अपने जीवन को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, या मैं कहूं आप परिवार हैं, तो निश्चय ही ये वचन आज आपके लिए, आपके घरानों के लिए है। ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। ये वचन, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसी ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहा जाता है शांति का राजकुमार। आपने पढ़ा, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इसका मतलब देखिए ध्यान से, संसार में शांति नहीं है मेरे प्रियो। संसार में लोग धन के द्वारा, लोग तमाम प्रकार के बहुत धनाढ्य लोग इस दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। लोग अपने जीवन में शांति धन के द्वारा यदि खोजते हैं तो बड़ा मुश्किल है। वो धन के नाशवान चीज़ों से शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जो शांति का संबंध है वो हमारी आत्मा से है। आमीन। जो शांति का संबंध है वो हमारी आत्मा से है। शांति हमारे हृदय में होती है, शांति हमारे मनों में होती है, हमारी आत्मा में होती है।
तो हम उस चीज को अपने बाहरी रूप में हम उसको महसूस कर पाते हैं। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसी मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। कितना भी क्लेश हो, कितना भी दुख हो और पीड़ा हो मेरे प्रियो, पर ध्यान से सुनिएगा, उस परमेश्वर के दास को भी परमेश्वर ने शांति दी। किंद्रोन नाले के पास एलिय्याह को उस नाले का पानी पिलाता था और उसे क्या देता था आपको मालूम है? भोजन। हालेलुया। उसे वो हर एक चीजें मिलती थी जो आज हम आप घर में बैठ के खाना खाते हैं, वो हर एक चीजें एलिय्याह को मिलती थी। मतलब परमेश्वर अपने जनों को शांति देता है। वो सारपत नगर की विधवा स्त्री को, जो कि अंतिम भोजन था, मरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी वही शांति दी जो आज हम सबको दी उस अकाल के टाइम में। अकाल के टाइम में वो हमें शांति देता है, वो हमें तृप्त करता है, ये सही है। पर ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन आपके द्वारा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके द्वारा तोड़ा नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन आप में पूरा होना चाहिए। आप जानते हैं, मरियम पवित्र स्त्री थी और वो परमेश्वर का भय मानती थी, लेकिन जब उसके पास परमेश्वर का दूत भेजा गया, वो सारी बातें जब उस मरियम से कहता है, तो मरियम ने क्या कहा? हे प्रभु, जो आपने कहा वो मेरे जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया। जो वचन स्वर्गदूत ने बताया, वो वचन को मरियम ने अपने अंदर ग्रहण किया। जब ग्रहण कर लिया तो क्या आता है उसके जीवन से? ध्यान से सुनिए, वो गर्भ धारण करती है और वो एक बड़ी पावर को, एक अलौकिक पावर को जन्म देती है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, यहां पे लिखा गया है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति देता हूं। शांति देता हूं। ध्यान से सुनिए, एक माता अपने बच्चे को शांति कैसे देती है? एक नवजात शिशु जब वो रोता रहता है, जब वो चिल्लाता रहता है, तो मां को पता हो जाता है कि इसे भूख लगा हुआ है, और वो अपना दूध पिलाती है और उसे शांत करती है। वैसे ही ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन हमारे आपके लिए है, इस दुनिया के लिए है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं बच्चे की नहीं, आप उस पर भरोसा रखते हैं बच्चे की तरह, तो आज वो आपको भी शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो आपको शांति देने के लिए जा रहा है। वो मां चिंता है अपने बच्चों के लिए, उसका बच्चा भूखा है, तो उसे पता चल जाता है, क्योंकि वो मां को वो जो बच्चा है वो इसीलिए रोता है जब उसे भूख लगती है। वो अपनी मां को जानता है, वो अपने माता पिता को पहचानता है। मेरे प्रियो, यदि आप हजारों में उस बच्चे को छोड़ दो और उस हजारों में एक उसकी मां भी उसी भीड़ में यदि वो चली जाती है, तो ध्यान से सुनो, वो बच्चा अपने मां के पास ही जाएगा, वो अपने पिता के पास ही जाएगा, वो अपने माता पिता के पास ही वो बच्चा जाएगा। चाहे लाखों माँ बाप वहां पे रहें मेरे प्रियो, और उस बच्चे को उसमें छोड़ दिया जाए और कहा जाए वो जब उसे भूख लगेगी, तो ध्यान से सुने, वो अपने माता पिता को ढूंढेगा, और वो अपने माता पिता यदि वहां पे है, तो निश्चय ही जब उसकी नजरें उसकी माता पिता के ऊपर जाएंगी, तो वो अपने माता पिता को पहचान लेता है। और यही है असली बच्चे का गुण। आमीन। हालेलुया। आज हम और आप भी अपने परमेश्वर को पहचाने, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। वो चाहे जहां भी जितनी भी भीड़ में रहे, लेकिन यीशु सबसे अलग है। यीशु सबसे अलग है, जो आपके लिए खून बहाया है, जो आपके लिए सूली पे चढ़ा है और तीसरे दिन जी उठा है, वो सबसे अलग है। हमारा पिता वो अलग है, उसे हम पहचान लेंगे, उसे हम पहचान लेंगे मेरे प्रियो। और यही तो भजनकार 103 में कहता है, जो हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन और उसका 103 अध्याय में हमारे साथ आप बाइबल खोलिए मेरे प्रियो। वो आपको शांति देता है। और यहां भजन 103 में एक वचन लिखा गया है जो हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन 103 और उसका 13वां वचन, हमारे साथ आप बाइबल खोल सकते हैं। लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवायों पर दया करता है। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे पिता
एक सांसारिक पिता जो है अपने बच्चों पर क्या करता है? दया करता है। कितना भी बच्चा दुष्टता करता है फिर भी वो उसे ही प्रॉपर्टी देना चाहता है, उससे ही प्रेम करता है। पिता उसे छोड़ता नहीं, वो दया करता है। वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है। बोलिए हम उसके डरवे हैं। आप परमेश्वर से डरते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, तो आपके पास पिता है। आमीन। आपके पास एक पिता है जो अपने बच्चों पर दया करता है। मेरे प्रियो, वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें नाश नहीं होने देता है, वो हमें हमारे लिए बचाने का उपाय करता है। हालेलुया। आप पुरानी किताबों को पढ़ें, जब पुराने नियम में इजरायली कितने भी गुनाह पाप करते थे, कितना भी, फिर भी परमेश्वर क्या करता था? उन पर दया करता था, उन्हें फिर से संभालता था, उन्हें फिर से कहता था कि तू मेरे साथ आ जा। फिर वो पाप करते थे, फिर वो संभालता था। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आप बार बार पाप करें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर दया करता है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन को इस तरीके से ना बनाएं। गलातियों और उसका हम जब पढ़ेंगे 5वां अध्याय में, हमारे साथ आप बाइबल खोलें, और जब गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से हम आपके लिए एक वचन पढ़ते हैं। आप अपने जीवन को ऐसा ना करें। पिता हम पर दया करता है, और जैसा भी हमने पढ़ा, ऐसा माता जैसे अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है। पर ध्यान से सुने, मैंने कहा कि आप वचन नहीं तोड़ें। मैंने कहा आप वचन को अपने माइंड से नहीं चलाएं। ध्यान से सुने, गलातियों 5 का पहला पद हमारे साथ देखिएगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर से ना जुतो। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, आपको हमें परमेश्वर ने वचन भेज करके हमें आजादी दी है, वचन भेज करके हमें चंगा किया है, वचन भेज करके अपनी सामर्थ्य से हमें अच्छा किया है, हमारे जीवन को सही किया है। मेरे प्रियो, एक बात और सुने, आपके पास जब पहली बार सुसमाचार पहुंचा तो उसे हम बोलते हैं सुसमाचार। कोई भी यीशु मसीह का संदेश आपके पास लेकर आया, हमारे पास लेकर आया, दुनिया का कोई भी प्रभु का दास के पास पहली बार उसके पास क्या पहुंचा, तो आप कहेंगे सुसमाचार। क्या और दूसरा कुछ पहुंचा क्या? आप सब कहेंगे सुसमाचार। और जो सुसमाचार पहुंचा है, वो सुसमाचार एक शक्ति है, वो सुसमाचार एक जीवन है, वो सुसमाचार स्वतंत्रता लाती है, वो सुसमाचार हमें स्वतंत्र करता है। पर आज आप क्या कर रहे हो? अपने दिमाग से सुसमाचार बोल रहे हो। पौलुस कहता है, जो मैंने सुसमाचार सुनाया है, इसे छोड़ यदि कोई भी स्वर्गदूत आकर के उस समाचार को सुनाए तो उसकी नहीं मानना। मेरे प्रियजनों, जरा ध्यान से सुने, सुसमाचार जैसा पहला कुरिन्थियों 1:18 लिखा है, सुसमाचार की पावर क्या है? आज प्रभु हमें इस बात को बता रहा है, जो मरियम के पास आया वो भी सुसमाचार था, वो गुड न्यूज था। और उस मरियम ने उस सुसमाचार को, अर्थात सुसमाचार के वचन को उसने ग्रहण कर लिया, और क्या जन्म देती है? एक अलौकिकता को जन्म देती है। यीशु इस दुनिया में आ जाता है। हालेलुया। आज उसी तरीके से आपके पास भी, आपके घरानों में, आपके गांव में, आपके शहर में परमेश्वर का वचन का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। आज जब वो सुसमाचार आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, वो सुसमाचार आपकी सामर्थ्य है, वो सुसमाचार आपका जीवन है, वो आपके लिए मार्ग बन जाता है, वो आपके लिए सत्य बन जाता है, वो आपके लिए जीवन बन जाता है। काहे आप भूल में पड़े हो? आप अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से जीवन जीना छोड़ो। और यहां पर लिखा क्या है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अरे हम स्वतंत्र कैसे हुए? मसीह क्या किसी पाप के अधीन था? नो, वो तो आत्मा था, वो तो पवित्र आत्मा था, वो तो पवित्र परमेश्वर था, और हमारे बीच में आया। हमें आजाद कौन कर सकता है? एक पवित्र व्यक्ति। जैसे कि एक चोर व्यक्ति, एक चोर आदमी आपको सही शिक्षा कभी नहीं दे सकता। वो चोरी करने वाला व्यक्ति है, उसके स्वभाव में जो उसके ब्लड में जो चोरी करने के लिए, बुरा काम करने के लिए जो गुण है, वही प्रकट होगा। एक चोरी करने वाला व्यक्ति आपको नहीं कह पाएगा कि आप सच्चाई पर चलो, क्योंकि वो खुद चोरी करता है।
पर मसीह क्या है? मसीह पवित्र है। पहला पत्रस 1 अध्याय, वो मसीह पवित्र है, हमें इसलिए पवित्र किया। आज हमें क्या बोल रहा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता एक दिन के लिए नहीं, स्वतंत्रता 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं, स्वतंत्रता अनंत काल के लिए। आमीन, हालेलुया। आप किस भूल में बैठे हैं? प्रभु ने हमें इस धरती पर रहते, जब आपने सुसमाचार प्राप्त कर लिया, उसी समय से मसीह ने हमें आपको स्वतंत्र कर दिया। और ये लिखा है स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में बने रहो। पर आज आप अपना जीवन कहां व्यतीत कर रहे हैं? निंदा में, गुनाह में, पाप में, कंपटीशन कर रहे हैं, बल्वेबाजी हो रही है, तमाम प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में, आपके घरों में हो रही हैं। कहां गया मसीह आपके अंदर से? मसीह सुसमाचार है, और वो सुसमाचार मनुष्य को चंगा करता है। वो सुसमाचार मुर्दों को जिंदा करता है। वो सुसमाचार लोगों को जीवन देता है। यीशु मसीह गुड न्यूज बन के आया हमारे आपके जीवन में। उसका वचन है गुड न्यूज, सुसमाचार। और उसने इसीलिए कहा कि यह सुसमाचार किसी एक प्रांत में नहीं, यह सुसमाचार केवल एक जिले में नहीं, यह सुसमाचार पूरे दुनिया में सुनाया जाए। मेरे प्रियो, सुसमाचार, सबको सुसमाचार की जरूरत है। सुसमाचार सबके लिए जरूरत है। वो सुसमाचार सबके जीवन में जाना चाहिए। आज हम गुनाह में थे, पाप में थे, तमाम प्रकार की समस्याएं दुनिया में भरी हुई हैं। सबके पास गुड न्यूज जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितने लोगों को सुसमाचार आप सुना रहे हैं? अभी इस समय लॉकडाउन है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, पर आप इसके पहले कितने लोगों को सुसमाचार दिए हैं? क्या है सुसमाचार? मारपीट, निंदा, गाली देना, व्यभिचार करना, चोरी करना, किसी की चुंगलखोरी करना, क्या यह सुसमाचार है? किसी को नीचा दिखाना, किसी के प्रति झूठा लांछन लगाना, क्या यह सुसमाचार है? मेरे प्रियो, यह सुसमाचार नहीं है, यह शैतान का समाचार है। यीशु मसीह हमें सुसमाचार लेके आया और कहा कि सीधे सीधे उसने बोला, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसने हमें अपना वचन दिया, वचन, और वो वचन जिसने ग्रहण किया उनके लिए स्वतंत्रता आ गई। जिन्होंने उस वचन को स्वीकार किया उनके लिए जीवन आ गया। मरियम ने स्वीकार किया, एक अलौकिकता को जन्म दिया। बहुत सारे प्रभु के दासों ने, जो लोगों ने वचन को अपने अंदर लिया, पवित्र आत्मा आया, वचन को कार्यान्वित किया, निश्चय ही वो एक अलौकिकता में जीवन जीने लगे। आज आपको इस दुनिया में, संसार में रहते हुए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को सिक्योर करो यीशु के लहू में, यीशु के भय में। और यही बात यहां लिखा गया है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अगर मसीह ने आपको आज आजाद किया है तो आपके दिमाग में जो उल्टी भावनाएं शुरू हो गई हैं, यीशु ने आपको चंगा किया है, यीशु ने आपको जीवन दिया है, आप छुटकारा पा चुके हैं। तो जैसे मैं पिछले दिनों में बता रहा था, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से 3 और 4, 5 में मेरे प्रियो, और वहां पर क्या लिखा है कि आपने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। आप अभी किस रास्ते पे अपना जीवन जी रहे हैं? आप अपना जीवन किस रास्ते पर व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो? आप अपने जीवन को कहां पे लेके चले गए हैं? किस किनारे पे लेके चले गए हो? परमेश्वर आज आपको कहता है, परमेश्वर आज आपको समझाता है इस शाम के समय। मेरे प्रियजनों, जितने भी आप हमारे साथ में हैं, आज समझ जाइए कि खुदावन ने हमें स्वतंत्र किया है, और जो खुदावन जो वचन भेजा है, और वो वचन एक आत्मा है। और उस आत्मा का सम्मान जहां होगा, उस आत्मा के चलन के अनुसार आपका जीवन जैसे होगा, वो आत्मा आपके जीवन में उतनी ही भरपूरी से काम करेगी। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने, बाइबल बताता है, एक तरफ 1000 गिरेंगे, एक तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वो आपके पास ना आएगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्यों कहा? आपके पास नहीं आएगा। भजन 91 पढ़ डालिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा, वादा करता है वो। पर ध्यान से सुनो मेरे प्रियो,
स्वतंत्र किया है तो हमेशा के लिए। मतलब ये नहीं कि जब तक आप चर्च आते रहे, जब तक आप प्रार्थना में आते रहे, तब तक आप अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे, और उसके बाद जब प्रार्थना में नहीं आ रहे हो तो आप अपना जीवन दूसरे साइड में गंदगियों का जीवन जी रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये इसलिए आपको खुदावन ने स्वतंत्र नहीं किया। मेरे प्रियजनों, हमारी आत्मिकता का स्वतंत्रता, हमारे मन की स्वतंत्रता यदि हो गई है तो फिर उस गड्ढे में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। जब आप स्थिर रहोगे क्लेश आएगा, ऐसा नहीं है कि क्लेश नहीं आएगा। यीशु मसीह ने बता दिया है क्लेश आएगा, समस्याएं आएंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएगा, पर वो घर कभी नहीं गिरेगा। आमीन बोलिए हालेलुया। वो घर कभी नहीं गिरेगा जो चट्टान पर बना हुआ है। हमें परमेश्वर केवल इस भौतिक जीवन में जीने के लिए यह वचन की ताकत, वचन की सामर्थ्य नहीं दिया है। हमें अनंत काल के लिए, हमें जीवन जीने के लिए प्रभु ने अपना वचन दिया है। आमीन हालेलुया। ये केवल ही नहीं, केवल भौतिकता का जीवन में नहीं, हमें आने वाले उस जीवन के लिए भी हमें जीवन दे दिया है, जहां पर हम आपके लिए वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों और उसका 13वां अध्याय में हम उस वचन को पढ़ेंगे आपके लिए। इब्रानियों 13 अध्याय और उस इब्रानियों का 13वां अध्याय 14 पद, यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि यहां हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। नगर की खोज में हैं हम। आप धन की खोज में अभी लगे हुए हैं, आप प्रॉपर्टी की खोज में लगे हुए हैं खूब ज्यादा। मसीह को स्वीकार किया आपने बड़े आनंद के साथ और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आपने मसीह को स्वीकार किया, पर आज आप मसीह को नहीं ढूंढ रहे हो, आज आप धन को ढूंढ रहे हो। आज आप किसी का गला दबाकर फायदे के चक्कर में हो, ये जीवन आप जीना शुरू कर दिए हैं। मेरे प्रियो, यहां देखिएगा इब्रानियों की किताब में क्या लिखा है 13 के 14 में, क्योंकि यहां हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं है। जब अस्थाई नगर यहां नहीं है तो काहे लिए हम उन चीजों के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं जो हमें कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। गुड न्यूज आखिरकार है क्या चीज? गुड न्यूज ये नहीं है कि आप इस भौतिक जीवन में करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, बस आराम से खाएं पिए और मौज मस्ती करें। ये नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि इस जगत में रह करके आप उस आने वाले नगर का बाट जो है और उस आने वाले नगर की तैयारी करो, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको गुड न्यूज लेकर आया है। मेरे प्रियो, जब आप यीशु के गुड न्यूज को ग्रहण करेंगे तो उस आने वाला जो नगर है, जो एक अस्थाई नगर है, जो हमेशा के लिए बना हुआ है, जो कभी ना गिरेगा, कभी ना टूटेगा, उस नगर की तैयारी यहां पर रहकर करो। ये टाइम है हमारे पास। यदि आप एक बहन हैं, आप विश्वास करती हैं, तो आप अपने घर में ईमानदारी से रह करके, अधीनता में है तो अधीनता में रह करके, माता पिता के अधीन है तो माता पिता के अधीन रह करके, यदि आप कोई भाई है तो माता पिता के अधीन रहकर, सारे लोग परमेश्वर के वचनानुसार अपने जीवन को परिवर्तित करके आने वाले नगर की बाट जो हो, ये नगर गिर जाएगा, ये नगर ध्वस्त हो जाएगा। यहां किसी का कोई अस्थाई नगर नहीं है। आपका शरीर खत्म हो जाएगा, पर उस आने वाले बाट जो हो, आने वाले नगर की, जो आपका आत्मिक व्यक्ति वहां पर रहने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा, क्योंकि यहां हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। उसकी खोज कैसे करोगे? उस गुड न्यूज को जो आपने अंदर रखा है, उस सुसमाचार को जो आपने अपने अंदर रखा है, आज उसको मिट्टी में मत मिलाइए। एक को 10 दिया गया तो वो 10 और कमाया, एक को 5 दिया गया तो 5 और कमा लिया, एक को 1 दिया गया उसने मिट्टी में गाड़ दिया। ऐसा मत होने दीजिए। मिट्टी में उस परमेश्वर की कीमत को, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको मिट्टी में मत दफनाइए, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करिए और आने वाले नगर के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया।
यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।